ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो आज मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि एडजेक्टिव में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, और उनका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। ओके, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। जैसे आप लोगों ने पॉजिटिव डिग्री का यूज़ सीखा होगा, मैंने आप लोगों को सिखाया कि कैसे हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो कंजंक्शंस का यूज़ किया था, एज एंड सो एज। ओके, जब भी हम इन दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यानी कि एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो जो डिग्री है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे हम इनका यूज़ करेंगे सेंटेंस में। तो सबसे पहले जैसे मैंने लिखा, सुनील इज एज इंटेलिजेंट as Ravi. Okay, we are talking about of two boys. There are two boys, one is Sunil and another is Ravi. पहला सुनील है, दूसरा रवि है। सुनील is as intelligent as Ravi. It means that इसका मतलब है कि जो सुनील है वो रवि के बराबर ही इंटेलिजेंट है। ओके, तो यहाँ पर हम मोर इंटेलिजेंट का यूज़ नहीं कर सकते या फिर हम मोस्ट इंटेलिजेंट का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मोर और मोस्ट का यूज़ करोगे तो ये कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री होती है। इन सच सिचुएशन वी आर यूजिंग एज इंटेलिजेंट एज, यानी कि एज और एज के बीच में हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है एज इंटेलिजेंट एज, मतलब उतना इंटेलिजेंट जितना रवि है, यानी सुनील जो है वो उतना इंटेलिजेंट है जितना कौन है, रवि है। ओके, तो इस तरीके से हमें इस पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है। फिर ऐसे ही मैं यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज नॉट सो फैट एज रवि। ओके, चलिए फिर से हम एक बार इसका यूज करते हैं, ही इज नॉट सो फैट एज रवि। इसका मतलब है ही मतलब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन की बात हो रही है, वह उतना मोटा नहीं है। सो फैट एज मतलब उतना मोटा नहीं है जितना कौन है, रवि है। तो जब भी नेगेटिव आता है तो हम उसके लिए बेसिकली सो एज का यूज़ करना चाहिए हमें, या हम करते हैं एज और एज का, है ना, जनरली नहीं करते। ही इज़ नॉट सो फैट एज रवि, इसका मतलब है कि वह उतना मोटा, फैट मतलब मोटा, नहीं है जितना कौन है, रवि है। ओके, तो इस तरीके से आप पॉजिटिव डिग्री का यूज़ इन सेंटेंस में कर सकते हैं। याद रखना कि इस पैटर्न में आपको हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करना है। ओके, चलिए सेकंड रूल पर हम आते हैं। फर्स्ट हुआ हमारा, सेकंड रूल में हम देखेंगे कि कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम एल वाई, है ना, ली जिसको हम कहें, जोड़ देते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम नाउन में जोड़ देते हैं एल वाई को तो ये बन जाता है हमारा एडजेक्टिव। ओके, और अगर हम एडजेक्टिव में एल वाई को लास्ट में जोड़ते हैं तो ये बन जाता है एडवर्ब। ओके, तो ये सब हम सीखेंगे या देखेंगे इस रूल में। मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखूंगा जिनसे हमें ये समझ में आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले एडजेक्टिव प्लस ली, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नाउन प्लस ली। ओके, तो एडजेक्टिव प्लस ली जो है वो क्या बन जाता है हमारा, एडवर्ब। और ये यहाँ पर जो हम सफिक्स ली जोड़ रहे हैं, नाउन प्लस सफिक्स ली, ये बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। ओके, तो इस तरीके से हम ये नए वर्ड्स जनरेट करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाइज। ओके, प्लस ली, ये हो जाएगा वाइजली। ओके,
दूसरा है हमारे पास केयरफुल, इसके साथ आप सफिक्स को जोड़ दो, ये बन जाएगा केयरफुली। ओके, फिर ऐसे ही आगे आएगा हमारा फेथफुल, इसके साथ आप है ना फिर से ली जोड़ो, ये बन जाता है फेथफुली। तो ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम ली कनेक्ट करके क्या बना सकते हैं, एडवर्ब बना सकते हैं। जैसे अगला है लविंग, इसके साथ आप ऐड कर दो, ये बन जाता है लविंगली। फिर सिंसियर, इसके साथ ली जोड़ो, ये बन जाएगा सिंसियरली। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब हम पूरे सारे के सारे बोर्ड पर नहीं लिख सकते, कुछ मैंने लिखा है। जैसे वाइज प्लस ली, वाइज मतलब बुद्धिमान। ओके, वाइज प्लस ली हो जाएगा वाइजली, ये एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, ये एडजेक्टिव। ठीक, केयरफुल का मतलब होता है सावधान, इसमें ली कनेक्ट कर दो, केयरफुली यानी सावधानी से। ये इसका मतलब वाइजली मतलब बुद्धिमानी से, ये बुद्धिमान और ये बुद्धिमानी से। यहाँ पर फेथफुल, फेथफुल मतलब विश्वास पात्र, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। फेथफुल प्लस ली ये बन जाता है फेथफुली, है ना, वफादार, जिस पर हम भरोसा कर सके। लविंग प्लस ली, लविंग मतलब प्यारा, लविंगली मतलब प्यार से। सिंसियर प्लस ली, सिंसियर मतलब फोकस्ड, कोई व्यक्ति जो है वो किसी काम पर बहुत है ना फोकस करता है या ध्यान देता है, तो सिंसियर होगा वो। सिंसियर प्लस ली, सिंसियरली मतलब उसको हम बहुत ही फोकस तरीके से जब कोई काम करेंगे या है ना बहुत ही केंद्रित हो जाते हैं तो हम उसको कहेंगे सिंसियरली। ठीक है, गंभीरता से। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाला, नाउन प्लस ली, है ना, इसमें हम ऐड करेंगे एल वाई, जो नाउन है, नाउन पैटर्न से हम इसको निकालेंगे। जैसे फादर, है ना, फादर जो है एक नाउन होता है, इसमें अगर आप एल वाई कनेक्ट कर दोगे तो ये हो जाता है फादरली। ओके, फिर ऐसे ही मदर, इसमें भी आप एल वाई सफिक्स जोड़ दो, ये बन जाता है मदरली। ओके, ब्रदरली, ये हो जाएगा ब्रदरली। ऐसे ही सिस्टरली, है ना, गॉड, ये है आपका, ये हो जाएगा एल वाई, ये होगा गॉडली। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे है ना, जैसे कि होम, सपोज इसमें एल वाई कनेक्ट कर दो, ये बन जाएगा होमली। ओके, तो इनको हम समझते हैं। देखिए क्या है, फादर, है ना, फादर नाउन हो सकता है, फादरली मतलब फादर की तरह, मदरली मदर की तरह, ब्रदरली ब्रदर की तरह, सिस्टरली, गॉडली, गॉड मतलब भगवान, ली उसमें कनेक्ट किया, गॉडली मतलब भगवान के जैसा, भगवान की तरह। फॉर्मली, है ना, होम के जैसा या होम की तरह। इस तरीके से हम उसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं इन नाउन से। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम एल वाई कनेक्ट करते हैं, तो ये एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव से एडवर्ब में बदलता है और नाउन से वो एडजेक्टिव में। ओके, सो दीज आर सम रूल्स। By using ly suffix we can convert one word in another form, in another sentence pattern. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम ली को कनेक्ट करके वर्ड्स को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रामर के रूल्स को हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम, है ना, यहाँ तक तो हमने सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास रूल है, थर्ड रूल, जिसकी बात करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा टू। बेसिकली ये जो टी डबल ओ है टू, इसको हम एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जब सेंटेंस में आता है तो ये एडवर्ब की तरह आता है। तो देखिए हम इसका सेंटेंस में यूज़ करते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ही वॉज टू वीक टू वॉक, है ना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वॉज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब है कि वह इतना वीक था कि वह चल नहीं सकता था, है ना। देखिए यहाँ पर ये
ही वॉज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब है कि वो बहुत ही वॉज टू, ये जो आता है ना पैटर्न, आप देखोगे यहाँ पर TO प्लस ये पॉजिटिव डिग्री प्लस 2, तो यहाँ पर ये हमेशा जब भी हम ये 2 का यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है, इसके साथ में कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करना है, सुपरलेटिव का नहीं करना है। जैसे कि ही वॉज टू वीकर टू वॉक, वी कैन नॉट यूज ही वॉज टू वीकेस्ट टू वॉक, नहीं कर सकते, तो आपको पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है। दूसरी बात, ये जो पैटर्न होता है ही वॉज टू वीक टू वॉक, इसके अंदर नेगेटिव मीनिंग छुपा होता है। ही वॉज टू वीक, वह इतना वीक था, टू वॉक मतलब वो चल नहीं सकता था, यानी चलने के लिए वो बहुत ही वीक था। ठीक, तो इस तरीके से हम इसका मीनिंग निकालते हैं यहाँ पर। तो इस पैटर्न में आपको याद रखना है, जब भी हम ये TOO प्लस ये 2 का यूज़ करते हैं तो उसके बीच में आपको पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ करना है। ओके, ही वॉज टू वीक टू वॉक, इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगले पैटर्न की बात करते हैं हम। आप लोगों ने एक वर्ड यूज़ किया होगा इनफ। इनफ का जो मतलब होता है हिंदी में, उसको हम कहते हैं पर्याप्त या सफिशिएंट। इस तरीके से ये सेंटेंस में यूज़ होता है। तो चलिए देखें हम इनके सेंटेंस में, इसको यूज़ करने का भी एक स्पेशल तरीका होता है। जब भी हम इनफ का यूज़ करते हैं तो ये पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसके बाद यूज़ होता है सेंटेंस में, है ना। तो देखें सेंटेंस में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो किस तरीके से यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने। द बॉय इज स्ट्रॉन्ग, द बॉय इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स। ओके, फर्स्ट सेंटेंस लिखा मैंने, फिर ऐसे ही एक और सेंटेंस लिखते हैं हम यहाँ पर। द बॉय इज इंटेलिजेंट इनफ टू पास दिस एग्जाम। ओके, चलिए यहाँ पर देखें हम ये दो सेंटेंस की बात करते हैं। फर्स्ट है द बॉय इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी एक बॉय की बात हो रही है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना मजबूत है कि वो उस बॉक्स को उठा सकता है। द बॉय इज स्ट्रॉन्ग इनफ, इनफ यहाँ पर देखो ये एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और उसके बाद ये इनफ आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि वह लड़का जो है वो पर्याप्त मात्रा में, या उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है या इतनी शक्ति है कि वो उस बॉक्स को उठा सकता है। ओके, द बॉय द बॉय इज इंटेलिजेंट इनफ टू पास दिस एग्जाम, है ना। हम यहाँ पर किसी लड़के की बात कर रहे हैं। द बॉय, जो भी वो बॉय है, द बॉय इज इंटेलिजेंट इनफ, यहाँ पर ये इंटेलिजेंट जो है वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री है और उसके बाद ये इनफ आया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इनफ का यूज़ हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद में करते हैं। द बॉय इज इंटेलिजेंट इनफ टू पास दिस एग्जाम, वह लड़का इतना सफिशियंट मात्रा में इंटेलिजेंट है, या वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो इस एग्ज़ाम को क्या कर सकता है, आसानी से पास कर सकता है। ओके, तो इस तरीके से हम इनफ का यूज़ सेंटेंस में करते हैं, और किस तरीके से एडजेक्टिव लगाना है, पॉजिटिव डिग्री का लगाना है या कंपैरेटिव का लगाना है ना। इस सेंस में हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का यूज़ इनफ के पहले नहीं करते। ओके, चलिए अब हम समझते हैं कि अब हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे यानी कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको हमेशा एडजेक्टिव का ही यूज़ करना होता है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर, देखिए कुछ वर्ब्स हैं यहाँ पर, जैसे अपीयर, लुक, बी, बिकम। ओके, फिर आता है आपका स्मॉल, उसके बाद है साउंड,
टेस्ट एंड टर्न एंड गेट, रिमेन, कीप, grow, make plus adjectives. ओके, ये ऐसे वर्ब्स हैं, these are the verbs, है ना, ये जो यहाँ पर लिखी हुई है ये क्या है, verbs. ओके, ये जो verbs हैं इनके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं. और दीज वर्ब्स ऑलवेज यूज्ड विथ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ ही ये वर्ब्स हमेशा यूज़ होती हैं, इनके साथ हम और एडवर्ब वगैरह यूज़ नहीं करते बेसिकली. ठीक है, तो देखिए सेंटेंस कैसे बन सकता है इनका, मैं एक बार रिपीट करता हूँ. कौन कौन सी वर्ब्स हैं, एपियर, एपियर का मतलब होता है दिखाई देना, प्रतीत होना. लुक मतलब देखना. बी मतलब होना. बिकम मतलब वही होना. स्मेल सूंघना. साउंड आवाज़ करना. टेस्ट मतलब स्वाद लेना. टर्न मुड़ना. गेट प्राप्त करना. रिमेन है ना शेष बचना. कीप मतलब रखना. ग्रो मतलब उगना. मेक मतलब बनाना. ओके, तो ये जो मैंने हिंदी मीनिंग्स थे वो बता दिए, इनका आप क्या करोगे, इन वर्ब्स को हमेशा एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ करोगे. चलिए अब हम इनके सेंटेंस को देखते हैं कि आखिर कैसे हम इनका यूज़ सेंटेंस में करते हैं. तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भावना, है ना, दिस इज वन एग्जाम्पल. भावना एक लड़की है. भावना लुक्स ब्यूटीफुल. ओके, आप इसके साथ ब्यूटीफुली नहीं लगा सकते. ब्यूटीफुली क्या होता है, एडवर्ब, है ना. तो भावना देखिए लुक्स है, लुक आया, इसके साथ आप एडजेक्टिव का यूज करोगे ब्यूटीफुल. सेकंड है ही मेड मी लॉफेबल. लॉफेबल यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है. फिर आगे बढ़ते हैं. मिस्टर शर्मा became rich. Next, Ayush got impatient. देखिए ये मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं. भावना लुक्स ब्यूटीफुल, जैसा अभी बताया मैंने, भावना जो है वो ब्यूटीफुल लगती है. यहाँ पर आप ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, आप यहाँ पर एडवर्ब नहीं लगा सकते, इसका एडवर्ब होता है ब्यूटीफुली, है ना. वी कैन नॉट यूज ब्यूटीफुली. ही मेड मी लॉफेबल. लॉफेबल का मतलब हंसाना या मुझे हंसाया, है ना. ही मेड मी लॉफेबल मतलब उसने मुझे हंसाया. तो लॉफेबल यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, इसका हम यहाँ पर एडवर्ब नहीं लगा सकते, है ना. मिस्टर शर्मा बिकेम रिच, यहाँ पर देखिए बिकेम आया है तो ये रिच आया, साथ में रिच क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है. ठीक, रिचली हम यहाँ पर नहीं लगा सकते, जो कि इसका क्या होता है, एडवर्ब होता है. ओके, तो देखिए यहाँ पर मेक या मेड जो है, मेक का सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर एडजेक्टिव आया. फिर बिकेम यहाँ पर बिकम का सेकंड फॉर्म है, इसके साथ भी एडजेक्टिव आया. आयुष गॉट इम्पेशेंट. गॉट जो है वो सेकंड फॉर्म है किसका, गेट का. गेट मतलब प्राप्त करना. इम्पेशेंट मतलब है ना अपना धैर्य खोना या आतुर होना किसी काम को जल्दी से करने के लिए. आयुष गॉट इम्पेशेंट मतलब आयुष जो है वो बहुत क्या हो रहा है, इम्पेशेंट हो रहा है, उस काम को करने के लिए उसमें धैर्य की कमी हो रही है. ओके, तो यहाँ पर गॉट के साथ ये हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं, एडवर्ब नहीं यूज़ कर रहे हैं. ओके, तो चलिए ये अब आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम इन वर्ब्स के साथ एडजेक्टिव लगाते हैं. चलिए कुछ ऐसे ही वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको एडवर्ब का यूज़ करना है, वहाँ पर हम एडजेक्टिव का यूज़ बेसिकली नहीं करते, उनके साथ हम एडवर्ब का ही यूज़ करते हैं. तो वो कौन कौन सी वर्ब्स हो सकती हैं, जैसे हाँ कई बार ये जो लुक है उसका यूज़ भी कई बार बदल जाता है ना. टेस्ट का यूज़ भी हम कई बार चेंज करते हैं, इनके साथ एडवर्ब का यूज़ भी हो सकता है. तो ये आपके पास डिपेंड करता है कि सेंटेंस का पैटर्न क्या है, कि आखिर हम सेंटेंस को कैसे यूज़ कर रहे हैं. तो ये जो वो मैंने लिखी हैं, जो अभी मैंने कुछ देर पहले एडजेक्टिव के फॉर्म में है ना, एडजेक्टिव प्लस के साथ लिखी थी, ये एडवर्ब के साथ भी यूज़ की जा सकती है.
तो ये जो वर्ब है इनका यूज़ जब हम करते हैं तो इनको एडवर्ब के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इनका सेंटेंस मैं यहाँ पर लिखता हूँ, योर टीचर looked angrily at you. Okay, this is first sentence. Second one is Mukesh tasted the coffee doubtfully. Okay, so there are two sentences. आप देख सकते हैं यहाँ दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं। Your teacher looked angrily at you. Angrily मतलब गुस्से से, है ना। Looked means देखा। Your teacher आपके टीचर ने गुस्से से आपकी तरफ देखा, है ना। तो यहाँ पर angrily क्या है, एडवर्ब है। तो इसके बाद यहाँ पर एडवर्ब का यूज़ हो रहा है। ओके, तो कुछ सेंटेंसेस में कुछ जगह पर ये जो रूल्स हैं वो वायलेट हो जाते हैं, ये है ना। जैसे मैंने कहा था कि एडजेक्टिव के साथ होते हैं, तो कुछ जगह पर ये रूल्स बदल भी जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा इंग्लिश का जो यूज़ है, इंग्लिश इज़ अ प्रैक्टिकल लैंग्वेज। जिस तरीके से ये इफेक्टिव तरीके से लोग इसको यूज़ करते हैं, अपने आप रूल्स ब्रेक होकर के उस हिसाब से सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, योर टीचर लुक्ड एंग्रीली एट यू। आपका जो टीचर है वो आपकी तरफ गुस्से से उसने देखा। मुकेश टेस्टेड द कॉफ़ी डाउटफुली। डाउटफुली मतलब शंका की तरह से ना, शंका से। मुकेश ने जो कॉफ़ी है उसको टेस्ट किया, उसको उसमें कुछ शक हुआ, यानी उसने शक की निगाह से, शंका से उसने कॉफ़ी को टेस्ट किया, उसका स्वाद लिया। तो यहाँ पर जो टेस्टेड है, ये देखो इसके साथ क्या यूज़ हो रहा है, एडवर्ब यूज़ हो रहा है, डाउटफुली यूज़ हो रहा है। तो चलिए, है ना, यहाँ तक आज मैंने आपको पढ़ाया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।